रुपए एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है? अगर हाँ, तो आप बैंक के सबसे बड़े मार्केटिंग जाल में फंस चुके हो। कल ही मेरी एक फ्रेंड ने 50,000 का फोन लिया और खुश हो रही थी कि उसका बिना किसी ब्याज के EMI बनना चालू हो गया है। मैंने जब उसका बिल चेक किया तो पता चला कि उसने 50,000 के फोन के लिए असलियत में 55,000 से ज्यादा रुपए भरे हैं। आपको पता है, हम मिडिल क्लास लोग जीरो शब्द देखकर पिघल जाते हैं, पर बैंक कभी अपना नुकसान नहीं करता है। आज मैं आपके सामने पर्दाफाश करूंगी जीरो कॉस्ट EMI का असली सच क्या होता है और कैसे हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप कभी भी जीरो कॉस्ट EMI पे कुछ लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं। हाय दोस्तों, वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो मनी सेविंग टिप्स। मैं हूं सिमरन, आपकी चार्टेड अकाउंटेंट दोस्त, और आज हम बात करेंगे जीरो कॉस्ट EMI के असली सच के बारे में। पहली चीज, प्रोसेसिंग फीस का झटका। जीरो कॉस्ट बोलने के बाद बैंक आपके बिल में चुपके से 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस जोड़ देता है। इतना ही नहीं, इस फीस पे अलग से 18% का GST भी लगता है, यानी शुरुआत में ही एक्स्ट्रा खर्चा हो चुका है। दूसरी चीज, कैश डिस्काउंट का नुकसान होता है। असली खेल तो यहाँ है। अगर आप वही फोन कैश या फिर एक बार में पेमेंट करके लेते, प्लेटफॉर्म आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी दे देता और कैशबैक भी दे देता। लेकिन वही चीज आपने EMI में ली है तो आपको ना कैशबैक का ऑफर मिलता है, ना ही कोई फ्लैट परसेंटेज का डिस्काउंट मिलता है कार्ड्स में, क्योंकि EMI वाली चीजों में अक्सर ऑफर्स नहीं आते हैं। तीसरी चीज, इंटरेस्ट पर भी GST लगता है। सरकार के हिसाब से जीरो कॉस्ट इंटरेस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। बैंक आपको जो डिस्काउंट देता है वो उसे इंटरेस्ट दिखाता है और उस इंटरेस्ट पर भी आपसे हर महीने 18% का GST भी लेता है। ये पैसा सीधा आपकी जेब से एक्स्ट्रा निकलता है। चौथी चीज, पेनल्टी का खतरा। अगर गलती से भी आपने एक भी EMI मिस कर दी तो पेनल्टी इतनी भारी होती है कि आपका जीरो कॉस्ट का जो पूरा सपना था ना पैसे बचाने का, वो सारा का सारा वहीं टूट जाता है और 4 से 5 हजार की पेनल्टी आ जाती है अगर आपने कुछ भी अपनी EMI डीले की तो दोस्तों, Amazon, फ्लिपकार्ट के लिए या फिर दुकान वालों के लिए या फिर बैंक वालों के लिए वो एक सेल कहलाती है, जीरो कॉस्ट EMI सेल के नाम से। लेकिन हमारे लिए वो जीरो कॉस्ट EMI बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती है। तो आपको कभी भी कोई भी EMI या फिर जीरो कॉस्ट EMI लेने से पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करनी है कि इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं भरने पड़ेंगे। क्योंकि देखो, जीरो कॉस्ट EMI फायदेमंद तो होती है, लेकिन बैंक उसके बाद बहुत सारे चार्जेस जोड़कर अपने फायदे में कन्वर्ट कर लेता है उसे। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और आप अब मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने कभी जीरो कॉस्ट EMI ली है या फिर आप लेने का सोच रहे हैं, तो आप कैसे लेने वाले हैं या फिर आप कैश में लेने वाले हैं और EMI पर क्या लेने का सोच रहे हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। जो कहता है कि जीरो कॉस्ट EMI है ना, सारा चीज खरीद लो, उसे ये वीडियो देखने की बहुत जरूरत है। मिलते हैं ऐसे और वीडियोस में जहां हम आपसे पैसा बढ़ाने की और बचाने की